नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज बड़े ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा बड़ा गंभीर है। वैसे मैं इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि इंसान बोलने पर मजबूर हो जाता है। रानिया थाना जो कि लगातार राजनीति का शिकार हो रहा है। लोग पुलिस स्टेशन से, थाने से न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन न्याय कब और कैसे मिल पाएगा जब यहाँ हम किसी अच्छे अधिकारी को टिकने ही नहीं देंगे। लगातार पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, जब कोई अच्छा ऑफिसर आता है, अच्छा थाना प्रभारी मिलता है रानिया को, तो शिकायतों का सिलसिला जारी हो जाता है, शिकायतों का दौर जारी हो जाता है। कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है शहर के लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए। आखिर न्याय कैसे मिल पाएगा जब हम किसी अधिकारी को काम ही नहीं करने देंगे। हमेशा राजनीति का शिकार होता रहा है रानिया थाना। एक बार फिर वही हाल हुआ है जो पहले होता रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करीब पिछले कई महीनों से रानिया थाना प्रभारी गुरमनिंदर सिंह ने, जो रानिया थाना का बतौर थाना प्रभारी कार्यभार संभाला हुआ था, बड़ा ही ईमानदारी के साथ, बड़ी लगन के साथ काम कर रहे थे। नशे पर अंकुश लगा था, नशे पर रोकथाम हुई थी, चोरियों में, वारदातों में कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं अब रानिया क्षेत्र जो है सुधरता नज़र आ रहा है, सुधार होता नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि अकेला ऑफिसर, अकेला थाना प्रभारी कुछ नहीं कर सकता जब तक समाज और समाज के लोग साथ नहीं चलेंगे, साथ नहीं देंगे। फिर भी मैं ये मानता हूँ, अगर पिछले आंकड़े उठाकर देखें, चोरी की वारदातों में, कहीं ना कहीं डकैती की वारदातों में, लड़ाई झगड़ों में, और तो और नशे में, नशा जो लगातार रानिया क्षेत्र में अपने पांव पसार रहा था, कहीं ना कहीं, खैर उसमें मैं ये नहीं कहता कि अकेले रानिया थाना प्रभारी ने काम कर दिया। हमारे एसपी महोदय दीपक सारन जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत योगदान है उनका इस नशे को कम करने में। अलग अलग सीआईए स्टाफ की टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग एंटी नारकोटिक की टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग थानों की, चौकियों की टीमें जो लगी हुई हैं। खैर कहीं ना कहीं रानिया क्षेत्र में, रानिया शहर में काफ़ी योगदान जो था रानिया थाना प्रभारी गुरमनिंदर सिंह का था, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हर किसी को साथ लेकर चलने की खूबी थी उनमें, और हर किसी को न्याय दिलाने की सोच थी उनकी, और लोगों को न्याय मिल भी रहा था। लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट थे, यार भी हमें न्याय मिल रहा है, हमारी सुनवाई होती है थाने के अंदर जाके। पहले बहुत से थाना प्रभारी है, बहुत से ऑफिसर आए, लोग कहीं ना कहीं परेशान नजर आते थे। हर दूसरे दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होता था। लेकिन पिछले कई महीनों से इस चीज़ की लोगों को संतुष्टि थी कि हमारी बात सुनवाई होती है, हमारी बात सुनी जाती है थाना के अंदर जाकर। लेकिन फिर वही कहीं ना कहीं राजनीति, जिन राजनीतिक लीडरों को वहाँ चाय नहीं पूछी जाती थी, आव भगत नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अपनी पीड़ा थी। उनको ऐसे ऑफिसर पसंद नहीं आते जो उनकी जी हजूरी नहीं करते। तो वही हुआ, करीब 6 महीने पहले दिनेश कुमार जो रानिया थाना प्रभारी थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ओटू में एक कोई नशे से मौत होने का मामला सामने आता है, बात डीजीपी डीआईजी तक पहुंच जाती है, और हाथों हाथ दिनेश कुमार को सस्पेंड कर दिया जाता है।
बड़ा अच्छा ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, किसी से कोई पैसा वसूलने की बात सामने नहीं आई थी आज तक, लेकिन ईमानदारी का फल क्या मिला? सस्पेंशन। उसी तरह दिनेश कुमार के बाद गुरमनिंदर सिंह को राणा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया। उनके साथ भी वही हुआ, किसी एक ऐसे शरारती तत्व ने, जिसका सिर्फ कोई लेना देना नहीं था बात से, करीब 10 दिन पहले एक मौत होती है, परिवार मान ही नहीं रहा था कि हमारे बच्चे की मौत जो नशे से हुई है। परिवार मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम लगातार फील्ड में रहते हैं, लगातार हम वार्डों में जाते हैं, गांवों में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो जिनके बच्चे नशे में लिप्त हैं तो वो माएँ मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे बच्चे की बदनामी होगी, हमारे बच्चे को कल कोई रिश्ता नहीं देगा, कोई लड़की नहीं देगा। सो इसी डर से माँ बाप जो सामने नहीं नाम लेके आते अपने बच्चे का कि मेरा बच्चा नशा करता है। अगर समय रहते वो माँ बाप अपने बच्चे को संभाल ले तो शायद ये दिन ना देखने पड़े जो आज जवान बच्चे 20-20 साल के, 22-22 साल के इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। शायद वो बच्चे नशे से बच जाए अगर माँ बाप सच्चाई स्वीकार ले तो, लेकिन नहीं, माँ बाप भी कहीं ना कहीं बड़े दोषी हैं इसमें, बच्चों को इस हद तक पहुंचाने के लिए। सो वही हुआ, माँ बाप ने गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ, किसी ने शरारत की और 10 दिन बाद शिकायत कर दी कि जो हमारे एरिया में नशा बहुत है, नशे से मौतें हो रही हैं, तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अरे भाई, पुलिस अकेली क्या करेगी? हमें जागरूक होना पड़ेगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। अकेला थाना प्रभारी कुछ नहीं कर सकता थाने में बैठकर, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी जागना होगा। हमारी पीढ़ियों को बचाना है तो हमें ही कार्रवाई करनी होगी, हमें पुलिस का सहयोग करना होगा, प्रशासन का सहयोग करना होगा। थाना प्रभारी तो पता नहीं कौन से इलाके से कहां से आया है, साल है 2 साल है यहाँ हमारे थाने में रहना कि नहीं रहना, लेकिन हमारे बच्चों ने तो हमारे बीच रहना है, हमारे नौजवानों ने हमारे बीच रहना है। हमें अपना भविष्य सुधारना होगा, हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। सो अवेयरनेस जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस पर ये चीज़ें ना डाल दिया करो। और जिस भी लीडर ने ये शरारत की है, शिकायत कर दी जी, लाइन हाजिर कर दिया जी, सस्पेंशन के ऑर्डर आ गए जी, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का। अगर इस तरह के अफसरों को आप काम नहीं करने दोगे तो आने वाला समय हमारी नौजवानी के लिए, हमारी जवानी के लिए, हमारे बच्चों के लिए खतरनाक होने वाला है। सो मैं अच्छी बात नहीं मानता जिस भी लीडर ने अपनी वाहवाही के चक्कर में, ये 2 नंबर बनाने के चक्कर में, सिर्फ थाने में जी हजूरी ना होने के चक्कर में ये हरकत की है। ओछी हरकत कहूँगा मैं, घटिया हरकत की है। मैं गुरमनिंदर सिंह थाना प्रभारी के पक्ष में नहीं बोल रहा, मैं किसी अफसर के हक में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं हमारे क्षेत्र के बच्चों के हक में बोल रहा हूँ, हमारी जवानी के हक में बोल रहा हूँ, हमारे आने वाली नस्लों के हक में बोल रहा हूँ। अगर ऐसे अफसरों को हमने काम ना करने दिया तो आने वाला कल खतरनाक साबित होगा हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे बच्चों के लिए। सो बड़ी मन में पीड़ा है पिछले 3 दिन से, जब से ये सुना कि थाना प्रभारी गुरमनिंदर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया, तो बड़ा दुख था इस बात का। खैर, नौकरी है, अफसर आते जाते रहेंगे, लेकिन ऐसा अफसर नहीं रानिया को मिलना, ऐसा एसएचओ रानिया थाना को नहीं मिलना जो लोगों का दर्द अपना दर्द समझता हो और हर व्यक्ति की तकलीफ सुनता हो, हर व्यक्ति की बात सुनता हो। सो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, जो अपनी गंदी राजनीति चमकाने के चक्कर में ऐसे अफसरों को काम नहीं करने देते और हमारी जवानी को नशे में धकेलने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े लीडर अपने आप को कहलाने वाले नशा बेचने में संलिप्त है। सो दुर्भाग्य नहीं तो और क्या हमारे क्षेत्र का।
सो बड़ा दुख है इस बात का। सो मैं अपील करूंगा उन लीडरों से, उन नेताओं से जो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का, हमारे बच्चों का, हमारी जवानी का नुकसान कर रहे हैं। भाई आप भी इन हरकतों से बाज आओ। आपने वाहवाही करवानी है कहीं और करवा लेना, लेकिन हमारे बच्चों की ज़िंदगी के साथ मत खेलिए, हमारी जवानी के साथ मत खेलिए। सो खैर, ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए थोड़ा सोचिए, जवानी के लिए थोड़ा सोचिए, नहीं तो आने वाला कल बहुत खतरनाक होने वाला है। धन्यवाद। जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ।